हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। इससे पहले आप सभी को बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है। सीरीज उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूकेपीएससी की हो या पीसीएस का मेंस हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी टॉपिक आपसे उससे क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 1 है कि निम्न में से कौन सा कथन ट्रांस हिमालय से संबंधित है। इसका कथन एक है कि राका पोस्ट चोटी लद्दाख श्रेणी की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सही है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ काराकोरम हिमालय ट्रांस हिमालय का भाग है। कथन 2 है कि ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टान से बना है। कथन 2 भी सही है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। कथन 3 भी सही है और सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर सैटेलाइट्स का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो थॉमस रोज जेम्स प्रथम के व्यापारिक समझौते पत्र को लेकर 1608 में थॉमस पत्र को लेकर सूरत बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1615 में। 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे जोसेफ। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। भारत के पहले कैग कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी नरसिम्हा राव। वर्तमान में भारत के कैग के न्याय संजय मूर्ति वर्तमान में कैग 148 के तहत नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से सही कूट का चयन करना है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 में किससे संबंधित है या कौन सा मामला किस से संबंधित है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड मामला 1980। हम इसके डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं तो यह आया था कानून का शासन। इंदिरा सहायनी मामला 1992। सॉरी सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड आया था 1-2। न्याय तक प्रभावी पहुंच बनाने के इंदिरा सहायनी मामला 1992 था। कानून B4 कानून का शासन। कुमार पदम प्रसाद मामला 1992 जो था वह था 3 का 1 यानी कि सी का 1।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता से एम नागराज मामला 2006 जो आया था समानता। डी का 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 गवर्नर जनरल के नाम और उनकी न्याय नीति, काम करने की नीति। कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे इस क्वेश्चन में भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसके समय में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। लॉर्ड लॉरेंस चतुराई निष्क्रियता के सिद्धांत से इन्होंने कार्य किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन से तत्व कमरे में कौन से तत्व कमरे के तापमान पर दर अवस्था में मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पारा और ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टिंडल प्रभाव से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 है कि घने जंगल के आच्छादन से सूर्य किरण के गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखना पड़ता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कथन 2 है कि कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर। कथन 2 भी सही है, टिंडल प्रभाव का ही से ही संबंधित है। जब कमरे में छोटे छिद्र से सूर्य की किरण अंदर आती है तो उसमें धूल के असंख्य कण, हल्की सी जो होती है अंदर आती है प्रकाश की किरण, धूल के कण होते हैं, तो टिंडल प्रभाव से संबंधित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 है कि दिए गए कथनों में कौन अपकेंद्रण का उदाहरण अनुप्रयोग नहीं है। कथन है कि जांच प्रयोग में रक्त और मूत्र की जांच। अपकेंद्रण होता क्या है कि किसी दर को जब कोई दर शांत हो जाता है तो उसमें जो हल्के कण होते हैं वह में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर घूमते रहते हैं। कथन ए सही है। समुद्री जल से नमक बनाना या वाष्पीकरण से संबंधित है। समुद्री जल से नमक, क्योंकि समुद्र का पानी जब वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है और नमक की परत नीचे रह जाती है तो उससे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से ही नमक की प्रक्रिया की जाती है, वाष्पीकरण से संबंधित है। अपकेंद्रण का उदाहरण दूध से क्रीम निकालना है और वॉशिंग मशीन भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में है। अपकेंद्रण ऑप्शन की उसका राइट आंसर है जो असंगत है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सही भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं तो किस प्रक्रिया का प्रसारण है। तो इसका राइट आंसर है किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रसारण विधि के द्वारा। प्रसारण के कारण पानी में फूलकर मोटे मोटे हो जाते हैं। क्वेश्चन 15 है कि क्रोमैटिक का प्रयोग निम्न में से कौन से कथन में शामिल है। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन क्लोराइड अलग करने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 क्रोमैटिक ग्राफी का अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन 16 किस पत्रिका में सती प्रथा की आलोचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संवाद कौमुदी। यह पत्रिका जो थी राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी और उसी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विलियम बेंटिंग को बताया था और उसकी आलोचना की थी और विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तोहफत उल हिंद फारसी ग्रंथ था, यह भी राजा राम मोहन राय का ग्रंथ था।
नीलदर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। और धुंध मार्तंड भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोगस गोई अभिलेख से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इन उत्तराखंड के जो यूके 80 का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से संबंधित आते हैं, या 4 कथन दे देंगे और असंगत पूछ लेंगे, या सुमेलित नहीं है या सुमेलित हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और उसके या लगभग उसके जैसा ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। बोगस गोई अभिलेख, यह अभिलेख एशिया माइनर के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र से प्राप्त हुआ। एशिया माइनर यानी कि ईरान, इराक, ईरान और फारस के बीच का क्षेत्र। इसकी खोज जेम्स प्रिंसेस ने नहीं 1907 में ह्यूगो ने की थी। बोगस गोई अभिलेख में इंडो और ईरानी भाषा यानी कि भारतीय ईरानी भाषा का प्रयोग था। इसमें इंद्र, वरुण, असत्य और मित्र भारतीय 4 देवताओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेदत्रयी या गोत्र वेद में कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उपवेद। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद या स्थापत्य कलावेद। तो इसका राइट आंसर है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेदांगों के नाम दिए गए और हमारे शरीर के किस अंग से में संबंधित हैं? ज्योतिष वेदांग की बात करें तो चक्षु वेदांग से बताया गया है। व्याकरण वेदांग को मुख और ग्रहण वेदांग को पैर होते हैं छंद, और घ्राण होता है, घ्राण को कहते हैं नाक, तो घ्राण वेदांग है नाक से संबंधित। श्रुति वेदांग कानों से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम निजी उद्योगों को बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती? हमें असंगत बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवीन कल्याणकारी योजना को प्रारंभ करना। ये जब हम नई योजना को प्रारंभ कर दें तो बजट लगेगा, और बजट होगा तो घाटे का जो स्तर है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई, सही है। कथन भी है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम 20 जुलाई 1956 को स्थापना हुई, सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी अधिनियम यानी कि मीगा 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र SID अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर विवादों को सुलझाने में होता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा का जनक। भारत का पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। सॉरी गाइस, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। और भारत में सिविल सेवा का पहला जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वह है वारेन हेस्टिंग्स। और भारत की पहली न्यायिक फांसी की बात करें तो की थी नंद कुमार ने। बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत में सिविल सेवा का पहला जनक कॉर्नवालिस। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत की पहली न्यायिक फांसी की बात करें तो नंदकिशोर। ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा किस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपनी और ब्रिटिश सरकार। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस संस्था की स्थापना की गई थी? चौरासी के अंतर्गत किस संस्था की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरी संस्था थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 1773 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला ऐसा कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। कारण आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन बहुत अधिक बढ़ चुका था। कथन ए और आर में सही का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों सही है और आर कथन ए की व्याख्या करता है। 1773 भारत में जो पहली न्यायिक फांसी की बात करें नंद कुमार की, यही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की शिकायत करने के लिए गया था, जिसकी जानकारी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को लग गई थी और उन्होंने उन पर केस लगवा दिया था। रॉबर्ट एंजिलापे ने उस केस को सुना था और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर उन्हें फांसी की सज़ा दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। कथन ए है कि 1781 अधिनियम के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। कारण आ रहा है कि यह अधिनियम न्यायालय को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप से रोकता था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों की सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1781 के एक्ट को संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं या बंगाल ऑफ कैचर ज्यूरी कैचर अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग भाषा में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? सारे कंप्यूटरों में मशीनी लैंग्वेज लागू होती है, ऑप्शन नंबर सी। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।